हम लोग फिजिक्स के क्लास 12 का फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसको हम शुरू करने जा रहे हैं ताकि आप लोग घर बैठे ही पढ़ाई अपनी जारी रख सकें। सबसे पहला जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस चीज को हमको समझने से पहले सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज को देख लेना चाहिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। क्या है? इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर विच डिटरमाइंस द इलेक्ट्रिक बिहेवियर ऑफ अ मैटर। क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। किसकी? तो मैटर की। मैटर की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो कि क्या पता लगाती है, क्या बताती है? इलेक्ट्रिक बिहेवियर के बारे में बताती है किसी मैटर की। ठीक है, तो क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज कुछ और नहीं है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है एक मैटर की जो कि उसके इलेक्ट्रिक बिहेवियर के बारे में जानकारी देती है। किसी मैटर के इलेक्ट्रिक बिहेवियर में, यानी कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरीके से बिहेव करेगा उसके बारे में जो जानकारी देता है उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी है। आप लोग 11th में पढ़े होंगे व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको हम विद इन द लॉज ऑफ फिजिक्स मेजर कर सकते हैं। जिन चीजों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फिजिक्स के लॉज को यूज करते हुए मेजर किया जा सकता है, जिसका मापन किया जा सकता है, उसी को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है एक फिजिकल क्वांटिटी है, यानी कि इसको मेजर किया जा सकता है। और जिन भी चीजों को मेजर किया जा सकता है वो सब की सब क्वांटिटी क्या होती है? उनका मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड होता है। साथ ही साथ कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज भी होती हैं जिसके साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमको डायरेक्शन भी बताने की जरूरत पड़ती है। लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए केवल और केवल इसको मैग्नीट्यूड से डिफाइन किया जा सकता है। लेकिन इस इलेक्ट्रिक चार्ज को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। एक को हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज और दूसरे को कहते हैं हम निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज यानी कि दो तरीके के चार्ज होते हैं जिसका अपना अपना मैग्नीट्यूड हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज किस पे होता है? पॉजिटिव चार्ज तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज पाया जाता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्मॉलेस्ट चार्ज होता है और उतना ही चार्ज पॉजिटिव होता है किसके ऊपर? प्रोटॉन के ऊपर। तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है जो कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होता है। ठीक है, अब इन दोनों के ऊपर जो चार्ज होता है वो हम कैसे समझ सकते हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटम जो होता है वो एक स्फीयर टाइप का होता है। स्फीयर का जो सेंटर होता है उस पे क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर रिजाइड करते हैं न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इसके अंदर रिजाइड करते हैं और इसके चारों तरफ अपने ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते रहते हैं। कौन रिवॉल्व करता रहता है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं।
अब दोस्तों हमको ये पता है कि किसी एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपस में हमेशा बराबर होते हैं। किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, जिसको हम एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। इसी वजह से जो हमारा एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। उसका एक और रीजन ये भी है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम की, और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है +1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम का चार्ज। जबकि न्यूट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है 0, यानी कि न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। तो यही जो 3 बेसिक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं किसी एटम के, वो सारे के सारे जो है वो चार्ज को डिफाइन करते हैं, वही जो है चार्ज को डिटरमाइन करते हैं कि किसी मैटर के ऊपर कितना चार्ज होगा। और हमको पता है किसी मैटर या किसी एलिमेंट का जो बेसिक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है विच कंसिस्ट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट मैटर इज एटम। और एटम की जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो कौन से हैं? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इन्हीं से मिलकर बना हुआ है। तो इनके ऊपर जो चार्ज होता है वही डिफाइन करता है कि एक एटम के ऊपर कितना चार्ज होगा। ठीक है, अब अगर मान लो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां पर जो रिवॉल्व कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन, अगर ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से बाहर निकल जाता है तो हमको पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपस में इक्वल होते हैं किसी एटम के अंदर। जैसे ही इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, यहां पर क्या होगा? प्रोटॉन एक अधिक हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन से अधिक हो जाएगा और प्रोटॉन के ऊपर इतना जो है चार्ज होता है। तो बाकी जो प्रोटॉन्स हैं उसके चार्ज को ये निगेटिव चार्ज जो है वो मिलके दोनों क्या हो जाएगा? 0, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। जितना प्लस है उतना ही माइनस, इस वजह से वहां पर 0। लेकिन जो एक्स्ट्रा प्रोटॉन यहां पर बच गया इस इलेक्ट्रॉन के जाने के बाद, उतना ही पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर अपीयर होने लगेगा। ठीक है, तो इस वजह से इस एटम के ऊपर इतना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन जंप करके जिस भी एटम के ऊपर आके रिजाइड करेगा वहां पर इतना जो है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से चार्ज का क्रिएशन किसी भी एटम के ऊपर, किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर होता है बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमेशा चार्ज का ट्रांसफर किसके फॉर्म में होता है? with the help of electrons. When electrons jump from one atom to another, one molecule to another molecule, then it creates ions. क्या क्रिएट करता है? आयंस। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को ये जनरेट करता है और इन्हीं आयंस के एक्सचेंज से चार्ज का क्या होता है? एक्सचेंज हो जाता है, या फिर इलेक्ट्रॉन्स के एक्सचेंज से चार्ज का जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से चार्ज का ट्रांसफर और चार्ज का क्रिएशन होता है। अच्छा, यहां पर आप इलेक्ट्रिक चार्ज तो समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। अब हम इलेक्ट्रिक चार्ज से जुड़ी कुछ उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। आइए बच्चों, अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में स्टडी करते हैं, जानते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं चार्जेस की। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रॉपर्टी जो है पढ़ने से पहले कि इस चार्ज के 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। और ये चीज हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज को रेपेल करता है, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को रेपेल करता है, जबकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी ये सब हम ऑलरेडी जानते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी है? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। लाइक चार्जेस repel each other. Unlike charges attract each other. ठीक है, एक दूसरे के ऊपर ये फोर्स लगाते हैं और वो फोर्स जो होता है उसकी डायरेक्शन डिपेंड करती है
कि वो चार्ज किस टाइप के हैं। अगर वो एक जैसे चार्ज हैं यानी कि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर अनलाइक चार्जेस हैं यानी कि एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यही पहली प्रॉपर्टी है जिसको हम क्या कह रहे हैं, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस की। व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? क्वांटाइजेशन से मतलब है, अभी आपको बताया गया है कि Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई के इक्वल होता है। कहां बताया आपको मैंने बताया कि एटम जो होता है, एटम के चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। रिवॉल्व करते हुए अगर किसी इलेक्ट्रॉन के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी आ जाती है कि इसके द्वारा जो इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है उससे ज्यादा उसके पास एनर्जी आ जाए और इसकी ये जो बाइंडिंग एनर्जी है उससे ज्यादा एनर्जी इसके पास हो जाए तो ये इससे बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलकर ये किसी दूसरे एटम के ऊपर चला जाता है। तो हमने देखा कि चार्ज जो है किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। चार्ज ऑलवेज exist in the form of integral multiple of charge always exists in the form of integral multiple of charge on an इलेक्ट्रॉन, जिसको मैथमेटिकली हम Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई कह रहे हैं। यहां पर n क्या है, n इज एन इंटीजर, एक इंटीजर है, यानी कि E क्या है, E जो है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है उसके इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में हमेशा चार्ज एग्जिस्ट करता है। यानी कि अगर इस न्यूक्लियस से इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो यहां पर कितना हो जाएगा चार्ज, प्लस 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम का चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, अगर 3 निकलते हैं 3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम का चार्ज हो जाएगा। अगर यहाँ पर निकलने के बजाय यहाँ पर ये गेन करता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। अगर एक और गेन करता है तो इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 गेन करेगा तो 3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, इतना जो है नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। तो लगातार हम देख रहे हैं कि चार्ज जो है इसके इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस क्या कहता है, दैट चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर, वन मॉलिक्यूल टू अनदर, ठीक है, वन सब्सटेंस टू अनदर। कैसे होगा इसका ट्रांसफर? मान लीजिए 2-4 पार्टिकल्स किसी आइसोलेटेड सिस्टम में रखे हैं। यहां पर सिस्टम कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए। देखिए मान लीजिए कि कोई एक बॉक्स है या कोई एक, जिसको हम आइसोलेटेड सिस्टम कह रहे हैं, आइसोलेटेड सिस्टम, ये तभी इस लॉ को फॉलो करेगा या इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा जब हमारा सिस्टम कैसा हो, आइसोलेटेड सिस्टम हो। आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें से कोई भी चार्ज न तो अंदर आ सकता है न बाहर जा सकता है। तो अगर मान लीजिए इसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ढेर सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इसके ऊपर +2 कूलम का चार्ज है, इसके ऊपर -3 कूलम का, इसके ऊपर +4 कूलम का, -1 कूलम, इस पे +2 कूलम, इस पे -3 कूलम का चार्ज है, ठीक है, -3 कूलम, -1 कूलम और ये +++ कूलम, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल इसके ऊपर कितना चार्ज है, 2,
4 6 और 8 कूलम का पॉजिटिव और 6 - 7 यानी कि इसके ऊपर नेट जो चार्ज है वो 1 कूलम का चार्ज है। मान लेते हैं कि इनफाइनाइट टाइम्स के बाद हम इस सिस्टम के ऊपर अगर हम चार्ज की नेट वैल्यू अगर देखना चाहें तो हो सकता है कि इसके पार्टिकल्स के ऊपर जो चार्ज है वो चेंज हो जाए, उसकी वैल्यू चेंज हो जाए, लेकिन इस पूरे के पूरे सिस्टम का जो नेट चार्ज है वो +1 कूलम ही बना रहेगा। इसी को हम क्या कह रहे हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। हमेशा इस लॉ को चार्ज जो है फॉलो करेगा अगर वो एक आइसोलेटेड सिस्टम में रखा हुआ है। तो ये हो गई थर्ड प्रॉपर्टी। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी है इनवेरिएंस ऑफ चार्जेस। इनवेरिएंस ऑफ चार्जेस से क्या मतलब है? तो दोस्तों हमको पता है कि मास जो है एक वेरिएबल क्वांटिटी है, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट तेजी से मूव कर रहा है तो उसका मास ऐसा हमको महसूस होता है कि उसका मास जो है वो कम हो गया। कैसे? आइंस्टीन ने एक फॉर्मूला दिया था कि m इज इक्वल्स टू m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, वेयर m0 इज द रेस्ट मास। क्या है? रेस्ट मास। v वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है। यहां पर c वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। उसके बीच में ये रिलेशन होता है और रेस्ट मास जो होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में है यानी कि उसकी वेलोसिटी जब 0 है तो जितना मास होता है उसको हम रेस्ट मास कहते हैं। अगर हम v की वैल्यू 0 रखेंगे तो इसकी m की वैल्यू m0 के इक्वल आ जाएगी, ये रेस्ट मास हो गया। अब देखिए जैसे जैसे v की वैल्यू चेंज होती है यानी कि v की वैल्यू बढ़ती है, हम देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट का मास कम होता जाता है। आप इस चीज को महसूस भी किए होंगे कि कोई ऑब्जेक्ट जब स्टेशनरी रखा हुआ है तो इनिशियली उसको मूव करने में आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, लेकिन जैसे ही वो एक बार मूव करना स्टार्ट हो जाता है आप उसे कंपैरेटिवली इजीली जो है अपनी तरफ खींच सकते हो। इसका दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जब किसी कार को पीछे से आप लोग धक्का लगाते हो तो इनिशियली क्या होता है कि उस पर ज्यादा जोर देना पड़ता है, लेकिन जब एक बार उसकी व्हील मूव करना स्टार्ट कर देते हैं यानी कि जब वो गाड़ी थोड़ी सी सरकने लगती है, चलने लगती है, तब आप लोग आसानी से उसके ऊपर धक्का लगा पाते हो। तो ये चीज जो है आप इस चीज से, इस फॉर्मूले से उस चीज को महसूस कर पाते हो। ये फॉर्मूला आइंस्टीन ने दिया था, m इज इक्वल्स टू m0 अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि मास जो है जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज हो रही है ऑब्जेक्ट की, उस ऑब्जेक्ट का मास भी जो है वो चेंज होता जाता है, लेकिन सेम चीज हम चार्ज के साथ नहीं कह सकते। चार्ज जो है एक इलेक्ट्रॉन, चाहे वो रेस्ट में हो या फिर इलेक्ट्रॉन मोशन में हो, हमेशा इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज ही होगा, चाहे इलेक्ट्रॉन कितनी भी स्पीड से मूव कर रहा हो। और किसी प्रॉपर्टी को चार्ज की हम क्या कहते हैं? इनवेरिएंस ऑफ चार्ज कहते हैं, यानी कि उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। तो ये जो है 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमको चार्ज के बारे में पता होनी चाहिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अच्छे से इन चीजों को आप एक बार बुक से अपनी कंसिडर कर लीजिएगा, या फिर जितना है इस वीडियो को 1 या 2 बार आप प्ले करके भी समझ सकते हैं। बाकी जो चीजें आपको नहीं समझ में आई होंगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।